जय हिंद एस्पिरेंट्स। स्टूडेंट्स, आप भी इस सोच में होंगे कि हर वर्ष जनवरी के माह में होने वाला एमएनएस एग्ज़ाम नोटिफिकेशन के बाद जनवरी 2020 से अप्रैल 2020 के लिए शेड्यूल कर दिया जाता है और अब लॉकडाउन के चलते ये एग्ज़ाम फ्रॉम अप्रैल 2020 पोस्टपोन हो जाता है टिल फर्दर ऑर्डर्स। ऐसे में रिक्वायरमेंट है एक स्टेबल स्ट्रैटेजी की जो हर एक सिचुएशन में फिट हो जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ एमएनएस सक्सेस मंत्र और साथ ही साथ में हम ये प्लान करेंगे और जानेंगे कि इस लॉकडाउन के पीरियड में किस प्रकार से आप अपने टाइम को जुडिशली यूटिलाइज कर सकते हैं। Are you ready, girls? But before that, bring your notebooks and pens to prepare your strategy with me. पहला काम है स्ट्रैटेजी पर ध्यान। जी हाँ, एमएनएस 2020 को सक्सेसफुली क्रैक करने के लिए क्या आपने बनाई है कोई पर्सनल स्ट्रैटेजी? अगर हाँ, तो आप शेयर कर सकते हैं अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी मेरे साथ में थ्रू कमेंट सेक्शन। यदि नहीं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी किस प्रकार से आप अपनी स्ट्रैटेजी को और एनहांस कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं अपनी पर्सनल प्रिपरेशन को। माय डियर स्टूडेंट्स, लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट प्रीवियस ईयर पैटर्न ऑफ दिस एग्जामिनेशन। हर वर्ष 2019 तक एमएनएस का ये एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में कंडक्ट करवाया जाता था देश भर के लगभग 30 सेंटर्स पे। अब अगर हम देश भर के 30 सेंटर्स मानते हैं, हर सेंटर में अमूमन 150 से 200 बच्चे अपीयर होते थे इस एग्जामिनेशन के लिए। सो अगर आप 30 into 200 मल्टीप्लाई करते हो तो अप्रॉक्सीमेटली आपको एक स्ट्रेंथ मिलती है 6000 स्टूडेंट्स ऑन एन एवरेज जो इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं। और अगर हम इसको कैलकुलेट करें या हम कंपेयर करें विद द नंबर ऑफ सीट्स, देन 6000 रेशियो 210 जो कि सीट्स थी 2019 तक। आप देख सकते हो कितना मार्जिन हो जाता है रेशियो के बीच में और परसेंटेज के बीच में, तो अंदाज़ा आपको यही मिलता है। ये तो था डेटा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अप्लाई करते थे। अब अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करते थे, अप्रॉक्सीमेटली जो प्रीवियस ईयर की रिटन की मेरिट लिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग अराउंड 500 to 550 स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को एवरी ईयर ऑन एवरेज बेसिस क्वालिफाई करते थे। अगर मैं 2019 रिटन मेरिट लिस्ट की बात करती हूँ तो 498 कैंडिडेट्स ने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। अब आप देख सकते हैं भीड़ पूरी पीछे हट चुकी है, 498 कैंडिडेट्स और 210 सीटें। अगेन आपके सामने फिगर है, आपके सामने रेशियोज आपके स्क्रीन पे हैं और परसेंटेज आपके सामने है। अब चलते हैं असली कंपटीशन की तरफ। असली कंपटीशन ये है कि 498 स्टूडेंट्स हैं 2019 में जिन्होंने क्वालिफाई किया है और सीट्स है 210। अब आप देख सकते हैं कितना क्लोज कंपटीशन है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, क्रैक करने के लिए सक्सेसफुली। तो स्टूडेंट्स, अब आपको एक अंदाज़ा मिल गया होगा और एक लेवल मिल गया होगा इस एग्जामिनेशन का, इसके प्रिपरेशन के लिए। अब मैं बात करूंगी इसके स्ट्रैटेजी के सेकंड फेज के बारे में, दैट इज़ द रिटन एग्जामिनेशन। स्टूडेंट्स, अगर हम एमएनएस को डिवाइड कर दें उसके सिलेबस के एग्जामिनेशन पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से, एमएनएस में आप जो सब्जेक्ट्स हैं उसको 4 हिस्सों में आप कैटेगराइज कर सकते हो। फर्स्ट इंग्लिश, सेकेंड साइंस, थर्ड जीके, फोर्थ रीजनिंग। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज़ ग्रामर एंड वोकैबुलरी। अगर मैं साइंस की बात करूं तो साइंस को आप 3 हिस्सों में बांट सकते हो, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इफ आई टॉक अबाउट द जीके सब्जेक्ट, यू कैन डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज करंट एंड द अदर वन इज स्टैटिक जीके। एंड इफ आई टॉक अबाउट रीजनिंग, आप इसके भी 2 पार्ट्स कर सकते हो, विच इज वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। अब इसके जो सिलेबस पैटर्न है, यहाँ पे भी ये समझने की ज़रूरत है कि 2018 तक एमएनएस के एग्ज़ाम्स में रीजनिंग आती रही है, लेकिन 2019 में जब स्टूडेंट्स रीजनिंग के लिए प्रिपेयर करके जाते थे और एकदम से उनको झटका लगता है कि 2019 के पेपर में रीजनिंग के कॉन्सेप्ट्स नहीं दिए जाते हैं, नहीं एक भी क्वेश्चन पूछा जाता है रीजनिंग से रिलेटेड। और सेम जब 2020 के लिए नोटिफिकेशन जारी होता है तो अचंभे की बात है कि दोबारा फिर से सिलेबस में रीजनिंग का पोर्शन इंक्लूड कर दिया जाता है। तो यहाँ समझने की ज़रूरत ये है कि रीजनिंग को माइनर सब्जेक्ट नहीं समझना है और रीजनिंग के साथ में खिलवाड़ नहीं करना है।
अगर आपने रीजनिंग को किनारे कर दिया है और अभी तक आपने फोकस नहीं किया है तो आप तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि जरा सी लापरवाही आपको आपकी जर्नी, आपके जो स्ट्रैटेजी है उससे बाहर निकाल देगी और आपके जो 1 साल की मेहनत है उससे आप पीछे हो जाएंगे। डेफिनेटली यहाँ आपको स्ट्रैटेजाइज करनी है अपनी प्रिपरेशन अपने सारे सेक्टर्स ऑफ एग्जामिनेशन के लिए। अब हम बात करेंगे इस एग्जाम के मिथ्स के बारे में। अमूमन बच्चों को मिथ्स रहते हैं, ये जो मिथ्स मैं 5 आपसे डिस्कस करूंगी ये सभी स्टूडेंट्स के बीच में बहुत कॉमन रहते हैं। पहला मिथ, MNS का एग्ज़ाम है, हम नर्सिंग की ट्रेनिंग लेने जाएंगे तो बायोलॉजी का पोर्शन सबसे ज़्यादा वेटेज कवर करेगा हमारे एग्जाम्स के बारे में। तो ये मिथ आपका बिल्कुल गलत है। हर एक सेक्शन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जितना इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है उतना ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, रीजनिंग इम्पॉर्टेंट है। तो हर एक पोर्शन को आपको इक्वल इम्पॉर्टेंस देना है, तभी आप एक सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी की तरफ बढ़ पाएंगे। सेकेंड मिथ जो स्टूडेंट्स के बीच में रहता है वो है रीजनिंग का, जो कि मैं अभी आपसे डिस्कस करके आई हूँ। तो रीजनिंग को इग्नोर ना करें, प्रैक्टिस करें वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस की। इजी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे आपका इंटरेस्ट बिल्डअप होगा और आप अच्छे से एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन कर पाओगे। थर्ड मिथ होता है कि इसका लैंग्वेज कौन सा है, बिकॉज मोस्ट गवर्नमेंट एग्जाम्स जो होते हैं वो दोनों भाषा में आते हैं, अगर मैं डिफेंस की बात करूँ एक्सेप्ट AFCAT। बट MNS का एग्जाम 2019 तक सिर्फ एक भाषा में आता रहा है, दैट इज इंग्लिश। अब ये एग्जाम ऑनलाइन हो गया है तो हो सकता है कि वो 2 भाषाओं का यूज करें, दैट इज हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, बट इसका कोई प्रूफ नहीं है। तो बिल्कुल भी उस डिलेमा में ना रहें, दोनों चीज़ों में कंफ्यूज ना रहें। आप इंग्लिश के लिए प्रॉपर प्रिपेयर होके जाएं। अगर वहाँ हिंदी आता है तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बढ़िया बात है, लेकिन आप इंग्लिश में अपनी प्रिपरेशन जारी रखें एंड इट इज़ नॉट डिफिकल्ट। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा। फोर्थ, जीके में कितना पढ़ें, क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, तो उसके लिए ऑल इन वन सॉल्यूशन है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जीके की बेस्ट बुक लिंक करी है। मुझे ये भी पता है लॉकडाउन है, अभी तो आपको डिलीवर नहीं हो पाएगी, बट येस आप उसको अपने फ्यूचर ऑप्शंस के लिए रेफर कर सकते हैं और जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है, स्थितियाँ नॉर्मल होती हैं, आप इस बुक के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। द फिफ्थ क्वेश्चन इज MNS एक कैसी जॉब है, ऑफिसर लेवल की जॉब है कि नॉन ऑफिसर लेवल की जॉब है, हमारी यूनिफॉर्म क्या होती है और हमारी वर्दी कैसी होगी, साथ ही साथ में क्या स्टार्स होते हैं, क्या रैंक होती है। और 5वां मिथ स्टूडेंट्स का ये रहता है कि MNS एक कैसी जॉब है, ऑफिसर लेवल की जॉब है कि नॉन ऑफिसर लेवल की जॉब, हमारी क्या ड्यूटीज़ होंगी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, क्या हमारा ग्रेड रहेगा, क्या हमारा पे स्केल रहेगा। ये आपका जो 5th मिथ है ये मैं हमारे अपकमिंग वीडियोस में आपके साथ में शेयर करूँगी, क्योंकि अभी की ये वीडियो पे हम फोकस कर रहे हैं आपके स्ट्रैटेजी के लिए जो कि कॉमन रहे, चाहे लॉकडाउन रहे या आपका एग्ज़ाम फर्दर डेट्स के लिए पोस्टपोन हो जाए, वो स्टेबल होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, नाउ टाइम कम्स कैसे आपको नोट्स बनाने हैं। फर्स्ट थिंग इज आपको बनाना है अपना एक सिलेबस चार्ट। सिलेबस चार्ट आप हार्ड कॉपी के फॉर्म में भी बना सकते हो और सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में भी बना सकते हो। आपको 6 शीट्स लेनी है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जो सिलेबस हैं आपके, उसको आपको नोट डाउन करके अपने रूम में स्टिक कर लेना है। यदि आप ये नहीं करना चाहते हो, थोड़ा टेक फ्रेंडली हो, तो आप अपने लैपटॉप पे भी एक्सेल शीट पे या वर्ड शीट पे ये फॉर्मेट बना सकते हो और सेव कर सकते हो। सेकेंड स्टेप आपको ये करना है कि जितने सिलेबस आपने शीट में बनाया है उसी सिलेबस में से जो आपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं उसमें से इम्पॉर्टेंट लास्ट मिनट पॉइंट्स, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके प्रिपरेशन के दौरान, आपके टीचर्स ने आपको बताया होगा कि इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, उसको आप अलग से डिराइव करके लिख लीजिए, तो आपके लास्ट मिनट नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। थर्ड थिंग इज अब आपको स्टार्ट करना है रिविजन करना। तो जैसे जैसे आप शुरुआत से रिविजन करना स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी के आपने 12 टॉपिक्स लिखे हुए हैं अपने सिलेबस पे, जैसे ही आपने फर्स्ट टॉपिक रिवाइज किया, आप उसको अपने हाइलाइटर से, जिन्होंने हार्ड कॉपी में बनाया है उसको मार्क कर सकते हैं और जिन्होंने सॉफ्ट कॉपी में बनाया है वो सॉफ्ट कॉपी में हाईलाइट कर सकते हैं। इस प्रकार से जैसे जैसे आपके टॉपिक्स कंप्लीट होते रहेंगे, आप अपने टॉपिक्स को हाईलाइट करते रहिए, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने % आपने प्रिपेयर कर लिया है और कितना % प्रिपरेशन आपका पेंडिंग। नेक्स्ट इज यू हैव एन एक्सेस टू वेरियस ई-लर्निंग पोर्टल्स एज वेल एज एजुकेशनल यूट्यूब चैनल्स। आप इनकी भी मदद ले सकते हो, लेकिन आपको ये देखना है कि क्या इनका जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल है। ये MNS के बारे में बता तो रहे हैं और MNS के बारे में पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन
क्या वो कोर्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है? सपोज कोई किसी ई पोर्टल पे या किसी यूट्यूब चैनल पे आपको बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए तो जा रहे हैं, पर क्या ये उतने ही टू द पॉइंट है जितना आपको एग्जाम में आना है? बहुत ज़्यादा डीप में तो नहीं पढ़ाया जा रहा। तो ये आप रिसर्च कर सकते हो इस टाइम पीरियड में और एक अच्छे ई लर्निंग पोर्टल और एजुकेशनल यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हो अपनी सक्सेसफुल प्रिपरेशन के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट इज, अब ये एग्ज़ाम हो गया है ऑनलाइन पैटर्न पे। स्टूडेंट्स 12th के बाद अपने स्कूल से निकलते हैं, उन्हें ऑफलाइन पैटर्न की पूरी आदत हो रखी होती है। दो प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, मैं शुरू से ये चीज़ कहती हूँ, लेकिन यहाँ पे आप ऑफलाइन मॉक टेस्ट तो जितनी प्रैक्टिस कर लें, लेकिन अगर आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट का थोड़ा एक्सपोजर मिल जाएगा तो जिस दिन आप रियल टाइम एग्जाम दोगे उस दिन आपको ईज होगी। उसके लिए आप एक बहुत ही अच्छे एजुकेशनल पोर्टल से एक अच्छी टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो जो कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट के ऊपर बेस्ड होती है। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी, आप वहां जाके ये टेस्ट सीरीज परचेज कर लेंगे। इस टेस्ट सीरीज का बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि ये आपके मोबाइल फ़ोन पे भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो, साथ ही साथ अगर आप इसको अपने पीसी या फिर लैपटॉप में एक्सेस करना चाहते हो तो वहाँ भी आप इस जो टेस्ट सीरीज है उसको एक्सेस कर पाओगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी और आपको एक रियल टाइम एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि ऑनलाइन टेस्ट देते कैसे हैं और प्रोसीजर क्या होता है। अब बात करते हैं रिटन से हट के इंटरव्यू की। 2019 तक ये एग्ज़ाम जनवरी के माह में होता था और इंटरव्यू होता था मई के माह में, तो 90 to 95 डेज का गैप मिल जाता था स्टूडेंट्स को इस एग्ज़ाम के इंटरव्यू के लिए तैयारी करने के लिए। लेकिन 2020 में जो नोटिफिकेशन आया उसके तहत यह एग्ज़ाम होना था अप्रैल 2020 में और इसका इंटरव्यू शेड्यूल था 2020 के मई में, यानी हार्डली 25 से 30 दिन। दो अब तो ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है, सो वी आर वेटिंग फॉर द न्यू डेट्स। बट अब आप अंदाज़ा लगा लें, पहले के मुकाबले आपको 1/3 टाइम ही मिलेगा सिर्फ इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। सो अगर स्टूडेंट्स आप ये सोचते हो कि पहले मैं रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दूं उसके बाद में मैं इंटरव्यू की तैयारी करूंगी, तो ये बिल्कुल गलत है। आपको डे 1 से ही अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन धीरे धीरे स्टार्ट करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। अपने लेवल पे आप किस प्रकार से इसको प्रिपेयर कर सकते हो मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। इंटरव्यू की सक्सेसफुल प्रिपरेशन के लिए आप अपनी रीडिंग हैबिट्स को इन्हांस कर सकते हो। पहले जब आप लॉकडाउन नहीं था, आप अपने सेल्फ स्टडी के लिए टाइम दिया करते थे, तो आपके पास में एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिल पाता था कि आप अपने रीडिंग पे, आप अपने वोकैबुलरी पे ध्यान दें। अब आपको कहीं बाहर नहीं जाना है या कोई एक्स्ट्रा काम घर का नहीं करना है, तो उस टाइम को आप अपने रीडिंग हैबिट्स के लिए यूटिलाइज करें। साथ ही साथ में अपने वोकैबुलरी को भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको अपनी पर्सनालिटी के ऊपर वर्क शुरू कर देना है, अभी मौका है। आप अपने फिजिकल फिटनेस के ऊपर भी ध्यान दे सकते हैं। आप इंटरव्यू की प्रैक्टिस, जब तक लॉकडाउन है, आपको प्रोफेशनल गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, अपने घर पे ही मिरर प्रैक्टिस के माध्यम से अच्छा कर सकते हैं। घर पे मिरर के सामने बैठ के कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस, जैसे आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन हो गया, आपके नेटिव प्लेस के बारे में, आपसे जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें इंटरव्यू में पूछी जा सकती हैं नॉर्मल, वो आप मिरर प्रैक्टिस के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हो और उसके अलग से नोट्स बना सकते हो। डेली अगर आप 1 से 2 क्वेश्चंस भी प्रिपेयर कर लोगे, मोर देन इनफ हो जाएगा स्टूडेंट्स आपकी प्रैक्टिस के लिए। ये मैंने शेयर किए थे कुछ टिप्स आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन से रिलेटेड। इसी प्रकार से MNS की कहानी सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। अभी मेरे अपकमिंग वीडियोस में मैं आपसे शेयर करूंगी कि MNS के इंटरव्यू में PIQ फॉर्म किसको बोला जाता है, किस प्रकार से आप PIQ फॉर्म को फिल करते हैं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन और अच्छे से और इन्हांस्ड मैनर में आप किस प्रकार से कर सकते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर MNS, ये भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी। साथ ही साथ में और स्ट्रैटेजीज लेके आएंगे MNS एग्जाम से ओरिएंटेड आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। MNS एग्ज़ाम से रिलेटेड एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। काफ़ी स्टूडेंट्स ने हमसे ये शेयर किया है कि रिटन की मेरिट लिस्ट तो बोर्ड के द्वारा दे दी जाती है, लेकिन इंटरव्यू के मार्क्स बोर्ड में शेयर नहीं होते हैं, ना ही जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करी जाती है। स्टूडेंट्स को पर्सनली कॉल करना पड़ता है और अपने रिजल्ट के बारे में, अपने मेरिट्स के बारे में पूछना पड़ता है MNS रिक्रूटमेंट सेंटर्स पे। तो यदि ये वीडियो
DDG MNS देख रहे हैं या आप में से कोई भी ये वीडियो देख रहा है जो उन तक ये वीडियो पहुंचा सकते हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि बच्चों को इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है वो फेस ना करनी पड़े और एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकले फाइनल मेरिट लिस्ट का भी विद इंस्ट्रक्शन, सो दैट स्टूडेंट्स को ऑफिशियली पता चल जाए उनके रैंकिंग के बारे में और उनके रिजल्ट के बारे में भी। यदि ये वीडियो आपके काम आया है तो आप इसको लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ में आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में भी। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम आपसे दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट्स।